मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। क्या देखना है? मीन डेविएशन किसका? ग्रुप डेटा। पिछली बार हमने देखा था कि कुछ डेटा हमने उठा लिए थे, अब हमने डेटा को क्या किया है? ग्रुप कर दिया है। ग्रुप का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं पहले। दो तरह का होता है। एक तो इस तरह से है कि मान लीजिए आपको टेबल भी दिया गया है, सपोज ये कुछ दिनों का टेम्परेचर है और ये आपका नंबर ऑफ डेज है। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस 6 दिन रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस 5 दिन रहा है, 28 डिग्री सेल्सियस 7 दिन रहा है, 29 डिग्री सेल्सियस 3 दिन रहा है और 33 डिग्री सेल्सियस 4 दिन रहा है। ठीक है, ये आपको एक डेटा दिया गया। अब ये डेटा को आप अरेंज कर सकते हैं इसको। इसमें क्या है? ये क्या है आपका? ये स्ट्रक्चर्ड है। ये ग्रुप डेटा है लेकिन इसको क्या किया गया? स्ट्रक्चर्ड किया गया। यानी एक को होता है रॉ डेटा जो एक एक करके होता है, हमने इसको क्या किया? ग्रुपिंग कर दी है कि 6 दिन 30 डिग्री सेल्सियस था, 5 दिन 25 डिग्री सेल्सियस था, 7 दिन 28 डिग्री सेल्सियस था, 3 दिन 30 डिग्री सेल्सियस था और 4 दिन 33 डिग्री सेल्सियस था। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक दूसरा होता है जिसमें आप इसको ऐसे देख सकते हैं, टेम्परेचर नंबर ऑफ डेज। जैसे 22 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक 4 दिन, 25 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस 6 दिन, 28 से लेके 31 डिग्री सेल्सियस 7 दिन, 31 से लेके 34 डिग्री सेल्सियस 9 दिन। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे देखिए दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी चीज, कोई भी डेटा जब रिपीट होता है तो उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 5 7 3 4। लेकिन ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये फ्रीक्वेंसी है एक पार्टिकुलर वैल्यू की। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है एक पार्टिकुलर, डिस्क्रीट का मतलब होता है एक पार्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, 30 25 28 29 37, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? डिस्क्रीट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है। हमने एक इंटरवल लिया, आपको याद होगा, जिसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल 22 से 25 डिग्री सेल्सियस का है, ये 25 से 28 डिग्री सेल्सियस का है, 28 से 31 डिग्री सेल्सियस का है और ये 31 से 34 डिग्री सेल्सियस का है। तो ये आपका कहलाएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो हम दोनों के ही केस में सबसे पहले मीन निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे? मीडियन भी निकालेंगे उसका, और फिर उसका मीन मीडियन निकालने के बाद किस तरीके से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, किस तरीके से हम मीन डेविएशन निकालेंगे उसकी चर्चा करेंगे। सही है? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं वापस इसको, जो क्वेश्चन हमारे पास था। इसको पहले अरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। सबसे पहले सबसे छोटा टेम्परेचर 25, फिर 28, फिर 29, फिर 30 और फिर 33। और ये जो टेम्परेचर, इसको मैं मान लेता हूं ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ये आपका एक्स आई
ये आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, एक्स आई 30, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 6, फिर एक्स आई कितना है 25, फ्रीक्वेंसी 5। अच्छा पहले मुझे छोटा सा स्टार्ट करना था, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए। सबसे छोटा 25, ये है आपका 5, फिर आपका 28, ये आपका है 7, फिर आपका 29, ये है आपका 3, फिर आपका 30 जो 6 है, और फिर आपका 33 जो कि 4। ये हमारे पास डेटा है। अब थोड़ा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका पैटर्न क्या है। मान लीजिए कोई रहेगा 5, देखना 5 + 5, मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा आया है, जनरल एक डेटा लेके चल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 7 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये डेटा मेरे पास मान लीजिए आया हुआ है। और अगर मुझे जानना है इसका मीन निकालना, तो क्या करोगे आप इसको मीन निकालने के लिए? 25 + 25 + 30 + 15 + 25 + 30 + 25 + 30 करोगे, बटा क्या कर दोगे, कितना काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको फटाफट क्या करेंगे 8 से आगे, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व कीजिए इसका वैल्यू क्या है। 25 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपली 25 × 4, प्लस 30 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 30 × 3, प्लस 15 कितनी बार आया है, तो लिख सकते हैं 15 × 1, अपॉन ये जो आपका 8 है, ये 8 एक्चुअली में क्या है, 4 बार ये आया, 3 बार ये आया है, और 1 बार ये आया है, तो लिख सकते हैं 4 + 3 + 1। या सुनो, अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करूं तो क्या होगा, 25 का टेम्परेचर एक्स आई, एफ आई कितना हो गया इसका 4, फिर क्या है इसका 30, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, और फिर क्या है इसका वैल्यू 15, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो आपने क्या किया मीन निकालने के लिए, सबसे पहले ये क्या है, अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये वैल्यू क्या है, एक्स आई इंटू एफ आई है या नहीं। उसी तरह ये क्या है, एक्स आई इंटू एफ आई है, यानी कि अगर मैं एक्स आई एफ आई निकालूं तो क्या होगा, 25 × 4 होगा, ये 30 × 3 होगा, और ये क्या होगा 15 × 1 लिख सकते हैं, और इन्हीं को हमको जोड़ना पड़ेगा। एग्री कर रहे हैं? यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई = 1 to n एक्स आई एफ आई। सही है, कर सकते हैं ना। अच्छा अगर आप देखें ये नीचे में आपने क्या जोड़ा है, 4 + 3 + 1, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा सर, सिग्मा एफ आई आई = 1 to n, और आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। तो हमारा एक्स मीन क्या निकला, सिग्मा आई = 1 to n एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा आई = 1 नंबर। स्टार्टिंग मैंने कहां से किया, मीन से, नॉर्मल, और हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी में आराम से कन्वर्ट कर लिया। इसको नोट कर लीजिए, पेन पेपर हमेशा खुला रखिए, मैथमेटिक्स का मतलब वही है। तो अब हम लोग जो टेम्परेचर वाला डेटा था उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इसी मेथड से, कर लेंगे आप लोग, एक बार हो जाए। लेट्स स्टार्ट। ये डेटा है हमारे पास, इनफैक्ट मैंने इसको क्लबिंग भी किया था, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेबल्स बना लेंगे, एक्स आई एफ आई का, और फिर क्या चीज करेगा टेबल, एक्स आई एफ आई का, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा सिग्मा एफ आई। बनाइए बनाइए, देखिए नहीं मुझे,
मैं बना रहा हूं उसको नहीं करना है, आपको ट्राई करना है, फिर देखना है कि मैं जो बना रहा हूं मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। सीखोगे तभी। हमेशा स्क्रीन पे देखेंगे तो फायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन उतार लीजिए, बनानी है। पहले क्वेश्चन उतार लो, फिर मैं साइलेंट मोड में इसको सॉल्व करूंगा। स्क्रीन की ओर कोई नहीं देखेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अब इधर ध्यान नहीं देंगे प्लीज। आई होप अब तक आप लोग का बन गया होगा। चलिए क्विकली देख लेते हैं अब इसको। एक मिनट। 5 7 12, 5 7 12 3 15, 21 4 25। हाँ, ये बाय मिस्टेक से मैंने 22 लिख दिया। चलिए, 25 5 125, 28 7 196, 29 3 87, 30 6 180, 33 6 132। इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये वैल्यू आया 720। हमने एफ आई को भी जोड़ दिया है, इसका वैल्यू आया है 25। फॉर्मूला पे पुट कर दिया, हमारा वैल्यू हो जाएगा 720/25। आंसर इज 28 पॉइंट, दैट इज द मीन। सही है। अब ये आपका मीन निकल गया। अभी हमने सिर्फ मीन निकालना है, हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन। वापस आते हैं इसी टॉपिक पे आते हैं, ये जो मैंने डिस्कस किया था ना इसी को देखते हैं। अगर आपके पास सेम डेटा मैं ले लूं इस हिसाब से, ये मीन निकालने का तरीका है। अगर आप इसका डेटा देखेंगे उठा के तो कैसा होगा, देखना है इसको। मेरे पास डेटा है 25 30 15 का। 25 25 25 25 30 30 30 और 15, यही है ना? ये आपका एक्स आई है। और एक्स मीन कितना है आपका इसमें? 28.8। 28.8, इसको मान लेते हैं लेट इट बी ए। एक मिनट, इसका मीन हमने कुछ और निकाला था ना। हाँ, कितना आया था इसका मीन? इसका मीन आया था 205/5, यानी कि 8। ओके, मान लेते हैं इसका वैल्यू ए है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ेगा। ए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए ए ए ए ए ए ए ए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना। एक्स आई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? इसका मोड लेंगे तो 25 - ए का मोड, 25 - ए का मोड
25 माइनस ए का मोड, पैटर्न को समझना, 30 माइनस ए का मोड, ये एक बार और होगा, 4 बार है ना, 1 2 3 4, 30 माइनस ए का मोड, 30 माइनस ए का मोड, और ये हो गया 15 माइनस ए का मोड। हम लोग क्या करते थे, सारे डेविएशन को सम करते थे ना, तो अगर, एक मिनट, क्या करते थे, सम करते थे, सम कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस डेविएशन का समेशन हो गया। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस ए का मोड प्लस 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 30 माइनस ए का मोड प्लस 30 माइनस ए का मोड प्लस 30 माइनस ए का मोड प्लस 15 माइनस ए का मोड। सही है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 25 माइनस ए का मोड प्लस 3 गुना 30 माइनस ए का मोड प्लस 15 माइनस ए। देखो वापस क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्म आ गया। मींस जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन को किससे गुना कर देना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। इस केस में भी वही होगा, इस केस में और इस केस में भी वही होगा। आ रही बात समझ में। यानी कि अगर आपके पास इस तरह का वैल्यू दिया रहे तो आपको लिखना क्या है, यहां लिख दो एक्स आई का वैल्यू, यहां पे आपका एफ आई का वैल्यू, यहां पे आपका एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहां पे आप ले लो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई का वैल्यू कितना है 25, एफ आई कितना था 4, एक्स आई माइनस एक्स कितना हो गया 25, कितना था 25 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 माइनस ए, फिर यहाँ पे 30 आएगा, फिर यहाँ पे 15 आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 30 माइनस ए, और ये हो जाएगा 15 माइनस ए। इसका हो जाएगा 3 इंटू 30 माइनस ए एंड 1 इंटू 15 माइनस ए। हमें क्या लेना है, इस सारा डिवीजन का सम यही हुआ ना, तो क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ डेविएशन। कैसा डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन। क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस, है समझ में। ये हमने क्या कर दिया, सारे डेविएशंस को हमने इस मेथड से सम निकाल लिया। नाउ डिवाइड क्या होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 4 इसके, 4 इसके हैं, 3 इसके हैं, 1 इसके हैं, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट एक्स मीन इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा आई इक्वल टू 1 एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मोड अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई। नोट इट डाउन। नोट कर लिया फॉर्मूला। और जब मैं एक्सप्लेन करता हूं ना ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर ध्यान दिया कीजिए, इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, गप कर रहे हैं, तो फिर मामला फंस जाएगा। रट्टा मार लोगे, फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जब आईआईटी के क्वेश्चंस आएंगे ना तो बिना कॉन्सेप्ट के हिलेगा नहीं वो। ठीक है, आईआईटी में जीमेंस निकालने के लिए फॉर्मूला काफी है। आप एनआईटी में जा सकते हो, बीआईटी सिंदरी में जा सकते हो, नो इशू, अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन अगर आपको आईआईटी में जाना है तो उस फॉर्मूला के पीछे क्या लॉजिक है उसको आपको समझना पड़ेगा, और जब मैं उसको बताता हूं तो आप लोग का ध्यान इधर उधर हो जाता है। बढ़े आगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको बताना है कि इसका मीन डेविएशन क्या होगा।
फाइंड मीन डेविएशन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसको ट्राई कीजिए, जितना देर में आपको समय देता हूं वैकेंट मैं बोलता नहीं हूं, उतना देर में आपका बन जाना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेक डायग्राम, फटाफट बनाइए। टेक टाइम, हड़बड़ाना नहीं है। आपके बनने तक मैं वेट कर रहा हूं। हो गया। आप लोग बनाइए, मैं इस डेटा को वापस प्रेजेंट करता हूं टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, मीन निकालना। ठीक है, तो हम लोग मीन निकालते हैं इसका। ई एफ आई हमें निकालना है और ई सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई हमें निकालना है। और मीन का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई इक्वल टू 1 टू एन अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई। एफ आई एक्स आई का वैल्यू जो हमारा सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 350 आ रहा है इसका वैल्यू। 35 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 125 आपका आ गया 350। और ये एफ आई कितना आ रहा है, 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5, ये वैल्यू आ रहा है आपका 25। तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो हमारा मीन निकल गया है बराबर 1 4। अब अगला स्टेप क्या है, हमें मीन डेविएशन निकालने के लिए, तो मीन डेविएशन के लिए हमें एक दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा इसी टाइप का, या फिर आप चाहें तो यहीं पे इस टेबल को एक्सीड बढ़ा सकते हैं। हमें क्या निकालना है, एक्स आई माइनस मीन, इसका डेविएशन
आपका मीन कितना आया हुआ है ऑलरेडी 14, तो आपका वैल्यू है यहाँ 5, 5 में 14 गया तो 9 आएगा, -9 आता है तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 14 का मोड यानी कि 4, ये है 5 - 14 का मोड, ये है आपका 15 - 14 का मोड 1, और फिर क्या हो जाएगा आपका 20 - 14 का मोड यानी कि 6, और 25 - 14 का मोड यानी कि 11। और फिर अगला जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, इनका मल्टीप्लीकेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स, तो हो जाएगा एफ आई हमारा 7 है, 7 गुना 9 बराबर 63, 4 गुना 4 बराबर 16, 6 गुना 1 बराबर 6, 3 गुना 6 बराबर 18, और 5 गुना 11 बराबर 55। अब इनका सम देखेंगे हम, इसका सम कितना आ रहा है 63 + 16 + 6 + 18 + 55, 158। तो हमारे पास ये आ गया क्या, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स। चलिए, तो अब मीन डेविएशन अबाउट व्हाट, मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 158/25, 6.32। तो ये आपका हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर है, आसान है, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, उसके कॉन्सेप्ट समझा दिए, आपसे क्वेश्चन भी करवा लिया। अब अगली बारी है रूल्स लिखाने की। अब मैं आपको इसका रूल्स लिखा देता हूं, बाय द वे कभी भूल जाओ तो आप इन रूल्स को पकड़ के रखिएगा। रूल्स स्टेप वाइज। स्टेप 1, पहला स्टेप में आपको निकालना है फाइंड मीन ऑफ डेटा। जो आपको डेटा दिया गया उसका मीन निकालना है। इसमें कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समझिए इसको, फाइंड आई इक्वल टू 1 एन एफ आई, क्या निकाल रहे हैं समेशन ऑफ एफ आई, जिसको हम क्या बोलते हैं एन भी बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड पार्ट में इसका क्या निकालेंगे, फाइंड सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 एन एक्स आई एफ आई, सारे वैल्यू को जोड़ देना है। सी आपका मीन निकल जाएगा, मीन बराबर आई इक्वल टू 1 एन एक्स आई एफ आई अपॉन आई इक्वल टू 1 एन एफ आई। तो इससे आपका क्या निकल गया, मीन निकल गया है। अगला स्टेप जो होगा स्टेप 2, मैं इसको जस्ट समराइज कर दे रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। समराइज में है फाइंड मीन डेविएशन। यहां पे हमने क्या फाइंड किया, मीन निकाला, अब क्या निकालेंगे मीन डेविएशन। इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे इसे फटाफट नोट करते हैं। ए पहला स्टेप जो है फाइंड एक्स आई माइनस ए फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। बी पार्ट में फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। सी इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड सिग्मा आई इक्वल टू 1 एन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए का मोड, यानी जो सारे वैल्यूज आएंगे इसके 1 2 3 4 सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। डी अब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू फॉर्मूला रख देना है, सिंपली सिग्मा आई इक्वल टू 1 एन एफ आई
एक्स आई माइनस ए मोड सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 टू एन, वेयर ए इक्वल टू क्या है, मीन। ठीक है, ये आपके मैंने रूल्स लिखा दिए हैं, आप इनको रूल्स को नोट कर सकते हैं, कभी कंफ्यूजन हो तो इसको देख सकते हैं। बशर्ते अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा है तो फॉर्मूलों की जरूरत बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अब इसी डेटा का हम लोग मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीडियन, और फिर मीडियन निकालने के बाद मीन अबाउट द मीडियन निकालेंगे। चलिए, तो अगला टॉपिक जो हमारा है, फाइंड मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस। वापस मैं उस डेटा को उठा लेता हूं, आपको याद होगा मैंने बताया था डेटा कुछ था हमारे पास, टेम्परेचर एंड डेज का। 25 डिग्री सेल्सियस में आपका डेज 4 था, 30 डिग्री सेल्सियस में आपका 3 था, और 15 डिग्री सेल्सियस में 1 था। जब भी मीडियन निकालते तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको याद होगा, असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसको मैं ऑर्गेनाइज नहीं किया हूं, तो ये डेटा हमारा एक्चुअली में है क्या, अगर आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं किए तो क्या है डेटा एक्चुअली में, ये डेटा है 25 25 25 25 30 30 30 15, यही है ना डेटा हमारे पास। एक्चुअली में हमने इसको क्या किया है, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म से कन्वर्ट किया है, लेकिन रियली में रॉ डेटा तो यही है। हमारा पहला मेथड क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, 15 25 25 25 25 30 30 30 अरेंज हो गया। कितने ऑब्जर्वेशन हैं टोटल, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन निकालने के लिए आपका रूल क्या कहता है, मीडियन निकालने के रूल क्या कहता है कि अगर इवन काउंटिंग हो, इवन काउंटिंग हो तो क्या होता है, n बाय टूथ टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म, इनको जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें n बाय टूथ टर्म टोटल 8 है, तो n बाय टूथ टर्म कौन सा हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, तो एक ये हो जाएगा, यानी 25 प्लस एक ये हो जाएगा 25 बाय 2, यानी कि 50 बाय 2, यानी कि 25। ये आपको मीडियन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस मीडियन को, हमें एक्चुअली में कौन सा टर्म चाहिए, n बाय टूथ टर्म चाहिए। अब आप बताओ, अगर इस तरह से फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया जाए तो कैसे निकालोगे फोर्थ टर्म, आठवां टर्म कौन सा है, हाउ कैन यू से। ऐसे केसेस में जब आपको पता नहीं चलता है तो हम एक और चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। इसको कैसे करते हैं, लेट अस स्टार्ट दैट। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। XI जो कि आपका टेम्परेचर है, FI, XI कितना है, सबसे पहले 15 1 25 4 30 3, ये हो गया। अब सोचो, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये बात समझना है कि इससे नीचे कौन कितने हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, इस अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो इससे नीचे कितने हैं। जैसे अभी आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो ना, क्लास 11th में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अभी तक कितना क्लास पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11, मेनली यही काउंट होगा ना। या सुनो, यानी कि अभी आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी छोड़ दें तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 11 क्लासेस हो जाएंगे। इसको लेके एलकेजी यूकेजी ले लेंगे तो 11 तो 13 क्लास हो जाएंगे। या सुनो, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अब तक आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो बोलोगे सर 11th में तो हमने 5 पढ़ा है, 10th में हमने 6 पढ़ा था,
सेवंथ में हमने 7 पढ़ा था, ऐसे करके समथिंग लाइक दैट कर सकते हो ना। लेकिन अगर मैं कहूं, ये तो हर एक क्लास वाइज है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कितने सब्जेक्ट पढ़ डाले, कितनी किताबें पढ़ डाली, तब क्या कहेंगे? नर्सरी में 3, एलकेजी में 3, यूकेजी में 3, 3 3 9 हो गया, फिर एक में 5, 9 5 14, फिर 5 19, 5 ऐसे करके बढ़ेगा। यानी हर एक को जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 50-60 सब्जेक्ट तो अपने अभी तक किताबें अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल से जस्ट पहले तक आपका टोटल काउंटिंग कितना है। सही है। तो अभी आप देखो यहां पे 15 डिग्री टेम्परेचर था, तो उसका कितना काउंटिंग हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? उसके पहले कितना था आया? कुछ नहीं, एक ही आया ना। लेकिन जब हम 25 पे जाते हैं तो 25 के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? पहले एक 15 आया हुआ है और 25 फिर आ गया। 25 कितनी बार आया? 4। तो एक पहले और 4 अभी, कितना हो जाएगा? 5। फिर जब आप 30 डिग्री पे गए तो इसके पहले कितना आ चुका था? 5 आ चुका था और 3 फिर आया, तो कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी? 8। तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अच्छा, अब चूंकि टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर्स कितने ऑब्जर्वेशंस, जितनी फ्रीक्वेंसी का समय वही तो है, यानी कि n इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। यहां तक सही है? चलिए अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। आपका 8 टर्म है तो कितना होना चाहिए? अभी आपने निकाला 5th टर्म और 6th टर्म, यही निकाला ना। अब सोचो 5th टर्म किस में आ सकता है? एक 4th और 5th है ना जी, सॉरी, एक मिनट, जस्ट मिनट। आपका n का वैल्यू कितना है? 8 है ना, इवन है। तो इवन के लिए क्या करते हैं? n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म देखते हैं। तो n/2 कितना हो जाएगा? 4th टर्म। और ये कितना हो जाएगा? 5th टर्म। अब आपको देखना है 4th टर्म किस में था? इसमें था। ये क्या कर रहा है? 5 कह रहा है, मीन्स पहला 5 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। तो यानी चौथा ऑब्जर्वेशन भी इसी में और 5वां ऑब्जर्वेशन भी इसी में। तो किस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है? समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ध्यान सुनना, मैं इसको एक बार रफली फिर बताता हूं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म। तो चौथा 5वां ही हुआ ना। और वो क्या बता रहा है? इसी के अंदर इंडिकेट कर रहा है चौथा और 5वां। यहां तक पहला ही है। ध्यान सुनना, यहां तक पहला ही है। अगर 2 3 4 आता तो कहां होता? इसके अंदर आ गया। अगर छठा टर्म होता तो कहां होता? यहां तक तो 5 ही है भैया, तो छठा टर्म इसके अंदर एंट्री मारा होगा, 7वां टर्म इसके अंदर एंट्री मारा होगा, 8वां टर्म इसके अंदर एंट्री मारा होगा। आपको समझना है कि जो टर्म की बात कर रहे हैं, जिस टर्म को हम ढूंढ रहे हैं, वो टर्म रियली में किस फ्रीक्वेंसी में जाके फंसा हुआ है। यहां तक सिर्फ पहला है, यहां तक दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तक है, और इसमें छठा, 7वां, 8वां तक है। तो चौथा टर्म हमारा क्या है? 25। और 5वां टर्म भी क्या है? 25। तो हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इक्वल टू 4th प्लस 5th बाय 2, यानी 25 प्लस 25 बाय 2, यानी कि 25। ये आपने निकाल लिया मीडियन। सही है। अब आपको मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उस क्वेश्चन का मीडियन निकालना है। तैयार हैं? पक्का? चलिए, इसी का मीडियन निकालना जो मैंने अभी आपको टेबल दिया है। फाइंड द मीडियन। ट्राई कीजिए, फिर तो मैं बताऊंगा। 15। देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? टेबल पहले अरेंज करना, अरेंज करते हुए टेबल बनाना, और टेबल बनाने के बाद मुझे नहीं पता,
किया हुआ है डायरेक्ट हमें मारना चलिए देख लेते हैं अभी क्या है 5 वैल्यू 7 बार आया है 10 वैल्यू 4 बार आया है 15 वैल्यू 6 बार आया है 20 वैल्यू 3 बार आया है 25 वैल्यू 5 बार आया है तो हमने क्या किया सबको अरेंज कर दिया ये अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर में अगला स्टेप क्या होगा हमें ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5 या 5 से नीचे टोटल कितने हैं 7 10 या 10 से नीचे कितने हैं टोटल 11 15 और 15 से नीचे कितने हैं 17 20 और 20 से नीचे कितने हैं 20 25 और 25 से नीचे कितने हैं क्लियर ये सारे ऑब्जर्वेशन का हमारा क्या निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 का मतलब क्या है अगर समझना अगर 1 से लेके 7th टर्म तक पूछेगा तो इसके अंदर आएगा ये अगर 8वां से लेके 11 टर्म तक पूछेगा तो इसमें आएगा इसमें कहां से कहां तक आएगा 12 से लेके 17th टर्म तक आएगा इसमें 18 से लेके 20th टर्म तक आएगा और इसमें कितना आएगा 21 से लेके 25 टर्म तक आएगा ठीक है अब देखते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी बताएगा कितना नंबर है टोटल सिग्मा एफ आई कितना है वे देखो तो 7 4 11 11 6 17 3 20 5 25 टोटल 25 फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नंबर के बराबर होता है अब 25 क्या है आपका ऑड है तो अगर हमको मिडिल टर्म ढूंढना हो तो क्या करना पड़ेगा n प्लस 1 बाय टूथ टर्म ढूंढना है तो n प्लस 1 यानी कि 25 एक 26 बाय 2 यानी कि आपको 13th टर्म ढूंढना है अब 13th टर्म किसके अंदर लाई कर रहा है इसके अंदर तो इस वैल्यू किसको इंडिकेट कर रहा है 15 को यानी मीडियन क्या हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल टू 30 सही है एक मिनट 13th टर्म हाँ 13th टर्म होगा 15 आंसर होगा ठीक है डन अब ये तो अरेंज क्या होता है मैं थोड़ा सा एक लंबा सा देता हूं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप लोग मीडियन निकालना फिर बाद में मीन निकालना जी मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये मैथ में लाए गए मार्क्स की संख्या है ठीक है उसको मैं बना रहा हूं 77 88 93 65 89 79 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा कैलकुलेशन में आप लोगों को थोड़ा टफ हो जाएगा इसको आसान कर दूं क्या कर देता हूं थोड़ा आसान क्योंकि बचाना है सर डेटा में आसान कर देता हूं आप ही लोग के लिए आसान करता हूं ये 75 कर देता हूं ये 85 कर देता हूं ये 90 कर देता हूं ये 65 कर देता हूं ये फिर 80 कर देता हूं और ये आपका 70 कर देता हूं ये ज्यादा अच्छा है ये 4 है 6 है ये 9 है ये 7 ये 4 और ये 3 सबसे पहले आप लोग इसका मीडियन निकालिए
ट्राई कीजिए इसको। इक्यासी आ गया। नहीं नहीं, 90 आंसर कंफर्म लिखा हुआ है। गलत नहीं है। कहाँ गया मेरा? 8 मिनट कहाँ से कभी कभी ज्यादा फास्ट नहीं बनना चाहिए इधर। ये तो नया है। सॉरी। अगर दी वापस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही से कितना यार। गुड, राइट। करो कितना बिल्कुल कम कर लो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होता है। मेरा भी अच्छी है। हाँ बन गया होगा। हड़बड़ी में क्या होता है ना, थोड़ी गड़बड़ी ज्यादा हो जाती है। जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको आपने किया ही नहीं, क्विक भागने में लगे रहते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है? अरेंज करना। यानी ये जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा आपका रॉ है। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कैसे करोगे? मार्क्स, मार्क्स यानी कि एक्स आई, और ये आपका एफ आई। सबसे पहला है 65, 70, 75, 80, 85, 90। पहला डेटा है, इसका एफ आई है। दूसरा 3, 75 4, 80 का भी 4, 85 का 6, 90 का 9। ये हमारे पास डेटा आ गया है। ठीक है, अब हमें देखना है, अगला निकालना है क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 65 या 65 से नीचे कितने हो जाएंगे? 7। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं 1 से लेके 65 टर्म तक। उसके बाद 1 मिनट 1 मिनट, 1 से लेके 7th टर्म तक। इसके बाद कितना है? 10। कहां से कहां तक? 8 से लेके 10th टर्म तक। फिर कितना हो जाएगा? 14। 11 से लेके 14th टर्म तक। ये कितना हो जाएगा? 18। 15 से लेके 18th टर्म तक। उसके बाद 24। 19 से लेके 24th टर्म तक। 33। 25th टू लेके 33rd टर्म तक। ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू कितना है? 33 है, तो ऑड है। क्या हो जाएगा? n+1/2 यानी कि 34/2, यानी कि 70th टर्म ढूंढना है। अब 70th टर्म किस में लाई कर रहा है सर? इस रेंज में लाई कर रहा है ना। और इसका वैल्यू कितना है? xi 80। सो मीडियन इज इक्वल टू x 17th टर्म, दैट इज इक्वल टू 80। इसी क्वेश्चन का आप मीन बनाइएगा, घर में बनाइए, देखिए। ठीक है, अगले क्लास में इसी मीडियन के थ्रू हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे उसको वर्कआउट करेंगे। ठीक है।